घर बैठे मोबाइल में बैलेंस की क्या जरूरत है? जब मैंने अपने बेटे भावेश से कहा, बेटा, जब समय मिले तो मेरे मोबाइल पर बैलेंस चेक कर लेना। यद्यपि मुझे जो प्रतिक्रिया मिली, उससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, फिर भी मैं चुप रहा। जब मैंने अपनी पत्नी नंदा से बात की, तो उसने भी मुझसे कहा, भावेश जो कह रहा है, उसमें गलत क्या है? इस उम्र में तुम्हें घर पर बैठने के बजाय कुछ आर्थिक काम करना चाहिए। अचानक एक के बाद एक उसके अपने लोग हमला करने लगे। इस प्रकार यह धीरे धीरे एक दैनिक घटना बन गई। अगर कोई व्यापार करना चाहता है या मैं मसाले खाना चाहता हूं, तो 10 सवालों के जवाब देने के बाद मेरी पत्नी और बेटा मुझे पैसे थमा देते हैं, जैसे सरकार आर्थिक मदद की घोषणा कर रही हो। मैंने इस अपमानजनक स्थिति से बचने के कई व्यर्थ प्रयास किए, लेकिन यह असफल रहा। मैं 59 वर्ष का हूं। अब इस उम्र में मैं कहाँ काम करने जाऊं या कहाँ पढ़ाई करने जाऊं? मैं बिना कुछ बोले अपने शयन कक्ष में चला गया। खिड़की से बाहर खुले आसमान को देखकर मैं अपनी मूर्खता पर चुपके चुपके आंसू बहाता रहा। मैं धीरे धीरे अपने अतीत में वापस जा रहा था। जब मेरी शादी हुई, मैं अपने शहर की सबसे बड़ी कंपनी में अकाउंट मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी भी एक लिमिटेड कंपनी में काम कर रही थी। मैं अपने दोस्तों के बीच खुद को सबसे खुश समझने लगा। इसी दौरान एक बच्चा हमारे घर आया। मैंने उसका नाम भावेश रखा। मेरी खुशी की सीमा नहीं थी। मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान की कृपा और आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा हो। यह सोचकर कि मेरे बच्चे को उन परेशानियों से न गुजरना पड़े जो मुझे झेलनी पड़ी, मैंने फीस की चिंता किए बिना भावेश का एडमिशन शहर के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करा दिया। मैंने भी उनकी हर जरूरत का बहुत ध्यान से ख्याल रखा। मेरे पिताजी अक्सर मुझसे कहा करते थे, बेटा, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार हैं। हम जो भी खर्च करें, हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। पैसे के बिना बुढ़ापा बोझ जैसा लगता है। ऐसी स्थिति में बच्चों की ओर हाथ बढ़ाना मौत के समान लगता है। मेरी सरकारी नौकरी है, पेंशन उपलब्ध है। अपने भविष्य के बारे में सोचो। लेकिन मैं भी धृतराष्ट्र की तरह अपने बेटे और परिवार के मोह में अंधा हो गया था। माँ और पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन आज मुझे उनके अमूल्य शब्द और सलाह याद आ रही थी। आज मैं उनकी सलाह को नजरअंदाज करने का पछतावा और परिणाम भुगत रहा था। भावेश पढ़ाई में होशियार था। मैं भी समाज में और अपने परिवार में उनकी प्रशंसा करते नहीं थकता। मुझे 12वीं में अच्छे अंक मिले क्योंकि मैंने उसे डॉक्टर बनाने का निर्णय लिया। इस दौरान हमारी कंपनी और मेरे जीवन में एक तूफान आया। चूंकि कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए कंपनी ने वीआरएस योजना शुरू की। मैंने घर पर बात की। मैंने भोलेपन से आपको यह भी बता दिया कि वीआरएस में आपको कितनी रकम मिलेगी। मेरी पत्नी और साले ने कहा, पिताजी ने वीआरएस ले लिया। आपको बैंक में अपनी पूंजी पर अच्छा ब्याज भी मिलेगा। माँ सेवा कर रही है और मेरे डॉक्टर बन जाने के बाद तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नंदा के चेहरे पर भावेश के शब्दों के प्रति अटूट समर्थन दिखा। मैं इन दोनों के बीच बातचीत में शामिल हो गया। उम्र के बिना ही उन्होंने वीआरएस ले लिया और घर बैठ गए। इस बीच भावेश को डॉक्टर बनाने का खर्च उठाने के लिए मैंने एक के बाद एक अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए। भावेश डॉक्टर बन गया। मैं खुश था और मैंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ भोजन साझा किया। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। भावेश की शादी हो गई। मेरी हालत एक गरीब महिला की तरह थी जिसके घर में पैसे नहीं थे। घर पर मेरी कीमत एक सिक्के की तरह हो गई थी। किसी को भी मुझे कोई भी काम सौंपने में कभी शर्म या संकोच महसूस नहीं हुआ। ऊपर से डांटते रहते हैं और कहते रहते हैं, खाली बैठे हो तो इतना काम कर लो। मैंने अपने शयन कक्ष की दीवार पर टंगी अपने माता पिता की तस्वीरों को देखा और कहा, अगर पापा ने सही समय पर आपकी बात मान ली होती तो आज मैं इतनी लाचार और असहाय नहीं होती। मैं गीली आंखों, उदास मन, थके और निराश होकर अपने पिता को याद करते हुए सो गया। थोड़ी देर बाद मैं अचानक उठ खड़ा हुआ। सपने में मेरे पिताजी के हाथ में हमारे घर के दस्तावेज थे।
उन्होंने उसे मेरे हाथों में देते हुए कहा, बेटा, तुम कब से अपने आप को असहाय या मजबूर समझने लगे? मैंने यह घर आपके नाम पर बनाया है। यदि आपका परिवार आपका ख्याल नहीं रखता, आपकी जरूरतें पूरी नहीं करता, तो यह घर बेच दीजिए। अगर वो आपकी भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्यों 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 आप असहाय बैठे हैं? खड़े होना। ये आपके अस्तित्व और स्वाभिमान की लड़ाई है, और यह लड़ाई हमेशा बुद्धि से लड़ी जानी चाहिए, भावना से नहीं। पिताजी के शब्दों की गूंज बहुत देर तक मेरे कानों में गूंजती रही। मैं खड़ा हुआ, दीवार से अपने पिता की तस्वीर उतारी, उसे अपने सीने से लगाया और खूब रोया। पिताजी, आप सही कह रहे हैं। अब मैं इन लोगों की बोली और व्यवहार से थक गया हूं। मैं घर से भागने या अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोच रहा था। आपने मुझे सही दिशा दिखाई। जब मैं जीवित था, तो मैंने आपकी सलाह नहीं मानी, लेकिन अब आपकी सलाह मेरे सिर पर है। मैंने अपने पूरे घर को अंदर और बाहर से देखा। घर पुराना था, लेकिन यह 800 बार की साजिश में था। मैं अनुमानित बाजार मूल्य के अनुसार 4 करोड़ रुपए के मकान में भिखारी की तरह क्यों रह रहा था? यही विचार मेरे मन में 2 बार आया। बुरे अनुभवों के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। मेरा अगला जन्म भी नए विचारों के साथ था। लिविंग रूम में सोफे पर बैठने का मेरा अंदाज बदल गया था। मैंने भावेश और अपनी पत्नी से बात करने का तरीका भी बदल दिया। अब मैं भी ऊंची आवाज में उन लोगों को उनकी भाषा में जवाब देने लगा। मेरे अंदर आए अचानक परिवर्तन से हताश होकर एक दिन भावेश ने कहा, मां, मैं पापा के घर बैठे बैठे और भी अहंकारी होने लगा हूं। क्या यह पैसा कमाने के बारे में नहीं है? मेरी पत्नी नंदा वहीं खड़ी होकर सुन रही थी, लेकिन उसने भी भावेश को यह कहने से नहीं रोका। तो मैंने कहा, तुम्हारे पिता ने अपने कपड़े उतार दिए और तुम्हें डॉक्टर बनना सिखाया, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर बहुत चर्बी है। सुनना, अब से घर के सभी लोग मुझसे मर्यादा में रहकर बात करें, अन्यथा, भावेश ने ऊंची आवाज में कहा, अन्यथा ऐसे परिणाम होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कहता है, मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने एस्टेट ब्रोकर को बुलाया और उससे मकान को बिक्री के लिए विज्ञापित करने को कहा। रविवार को एक के बाद एक लोग मेरा घर देखने आने लगे। भावेश और मेरी पत्नी नंदा कहते हैं, यह सब क्या है? मैंने कहा, आप लोग यह प्रश्न पूछने का अधिकार खो चुके हैं। यह घर मेरा है। मैंने इसे बेचने का निर्णय कर लिया है। अगर मुझे अपना मोबाइल बैलेंस चुकाने के लिए भी आप सभी से भीख मांगनी पड़े, तो मैं ऐसी भिखारी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। भावेश की पत्नी और मेरी पत्नी नंदा बेबस निगाहों से मेरी ओर देखने लगीं। मैंने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने एक पिता के आर्थिक और मानसिक त्याग को घर में मजाक में बदल दिया है। आप सब शायद भूल गए हैं कि आप मेरा घर किराए पर ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे खाते में हर महीने मकान किराए के रूप में 3,50,000 रुपये जमा हों। अगर आप मेरी शर्त मान लें, तो ही मैं इस मकान को बेचने का फैसला टालूंगा। भावेश कहते हैं, सहमत? मैंने कहा, एक बार की बात है, एक वोट था। मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। उन्होंने मुझे 33,000 के 12 चेक एडवांस में दिए। भावेश कहते हैं, आप पिता हैं या व्यवसाय? मैंने कहा, बेटा, मुझे तुमसे यह सवाल पूछना है। आपको शर्म आनी चाहिए। शहर में 3 क्लिनिक होने के बावजूद आपके पिता आपसे न केवल 4 दिन की तीर्थयात्रा के लिए, बल्कि मोबाइल बैलेंस के लिए भीख मांगते हैं। हाँ? मैंने अपना बैंक बैलेंस साफ किया, सब कुछ ठीक किया और तुम्हें यहां तक लाया। तुमने कभी नहीं सोचा कि मेरे पिता की पासबुक मेरी वजह से खाली हुई है और उसे भरना मेरी जिम्मेदारी है। माफ करना बेटा, मैं अब तक भावनाओं के साथ जी रहा था। अब मुझ में ताकत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो बताओ। यह कहकर मैं अपने शयन कक्ष में चला गया। कई वर्षों तक कमरे में चलने और अपने पिता की तस्वीर को छूने के बाद मैंने हंसते हुए कहा, पिताजी, हवा बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने कहा था। तीर निशाने पर है। मेरे प्रेम, त्याग, समर्पण और मौन को ही सबने मेरी पवित्रता समझ ली।
ऐसा लगा जैसे पिताजी फोटो में मुझे घूरते हुए ताली बजा रहे हों। अब मुझे हर महीने 35,000 मिल रहे हैं। मुझे अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कई पुराने दोस्त मिले हैं। मुझे बातचीत करना अच्छा लगता है। मेरी पत्नी भी अब धीरे धीरे मेरे पक्ष में आ गई है। हम दोनों साथ में डोसा और पंजाबी खाने जाते हैं, मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं और कभी कभी मूवी भी देखते हैं, तो 35,000 कभी कम नहीं पड़ते। इससे पैसे भी बचते हैं। अगले महीने हम दक्षिण भारत के 20 दिवसीय दौरे पर भी जा रहे हैं। मैं दुख का जीवन जी रहा हूं। अब मुझे पता है कि असली जीवन तो सेवानिवृत्ति के बाद ही है। हालांकि अब बेटे बहू को भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि 4-5 करोड़ रुपए का बंगला उनका है, इसलिए वे भी खुश हैं। सारांश: अपने बच्चों को मन बंद करके प्यार करने का कोई समय नहीं है। हम भले ही शक करके रिश्ते खराब न करें, लेकिन जीवन में बड़ों का जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है। यह पोस्ट अवश्य पढ़ें। यदि आप 60 प्लस की उम्र को लेकर दुखी नहीं होना चाहते, तो इसे अपनाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो कृपया इसे लाइक करें। हर दिन एक नई कहानी सुनने के लिए चैनल की सदस्यता लें।